जब तुम्हें करना ही है तो इसे ऊपर कर लो। और मुझे इसकी ABCD नहीं पता थी, फिर भी परमात्मा ने मेरी स्टार्टिंग फैमिली से करवाई। और फैमिली की ज्वाइनिंग डालने से एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है जानना चाहते हैं? पीछे जाने के पुल, क्योंकि वो फैमिली पकड़। प्रेम सर बता रहे थे, किसी व्यक्ति से बात चल रही थी इनकी, उसने बोला इसके प्रोडक्ट महंगे हैं, तो इनके पास एक थैली में 9 रुपए वाले जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, क्या क्या होता है 9 रुपए में? पाउडर, साबुन, टूथपेस्ट, लोशन, पाउडर, तेल, हेयर ऑयल और 9 रुपए की टिक्की, भुजिया, बर्तन धोने वाली, कपड़े धोने वाली, भुजिया, नमकीन, मतलब 10 का सेल कर सकते हो। आवाज आई होगी उधर से बंद। वीर गति को प्राप्त। खेल खत्म, उसको महंगा लगे दिखाओ ना, बोलता प्रोडक्ट महंगे, ज्ञान देते उसको। ज्ञान नहीं देना, 9 रुपए वाली सीरीज रख दो उसके सामने, अब चुप हो जाओ, उसकी आवाज, उसका मुंह देखते रहो, तो उसे लगेगा हम या तो धरती फट जाए, घुस जाए, किधर बचे हैं इतने। तो वाजिब कीमत है। कंपनी की असीमित विस्तारण क्षमता है। जहां जहां ऑनलाइन शुरू हुआ है, कितनी देर में सामान पहुंच रहा है? 2 घंटे, 2 घंटे लास्ट। आने वाले टाइम में 20 मिनट में उतार देगा। इसकी वो तैयारी है। यस, सबसे बड़ा डिलीवरी सेंटर, सबसे अधिक लोगों के लिए नेटवर्क। आम से आम आदमी 9 रुपए की तो पेस्ट कर लेगा ना। यस, ये और कंपनियों की तरह नहीं है सर, 50,000 तो लगाने ही पड़ेंगे, जिंदगी बनानी पड़ती है। फिर वो डायलॉग मारते हैं आपके घर में मोबाइल है 7-8 वो 1 लाख के हैं, वो बहुत डायलॉग मारते हैं। फिर यहाँ कोई डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कीजिए सर। सफलता के लिए लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है, बाधाओं पर नहीं। और ये जो गरीब आदमी है वो किस पे ध्यान रखता है हमेशा? बाधाओं पर। पहली बाधा है पत्नी नहीं मान रही, मम्मी मना कर रही। पिताजी ने बोले टांगे तोड़ दूंगा अगर RCM का पेस्ट करा तो टांगे क्यों, दांत तोड़वाओ। और जिसका सफलता लक्ष्य पे ध्यान रहता है, उन्हें ये चीजें नजर में आती है क्या? ये जितने भी आगे बैठे ना, इन सबको यही चैलेंज थे, उसके बाद भी ये लोग लगे रहे। नेक्स्ट करें। आज मेरा टॉपिक है रॉयल्टी इनकम क्या होती है। RCM में आने से पहले मैंने इसका नाम भी नहीं सुना था, मैं अपनी बताता, यही पहली बार पता चला था कोई रॉयल्टी जैसी कोई बात होती है। क्या होती है रॉयल्टी इनकम? करें नेक्स्ट सर। काम करें, इनकम आए बार बार, पीढ़ी दर पीढ़ी। काम करें, एक बार, इनकम आए बार बार, पीढ़ी दर पीढ़ी। मैंने अजीत सर को एक बार ज्वाइन कराया। अब ये जब जब सामान खरीदेंगे तब बार बार इनकम आएगी। और कब तक आएगी? पीढ़ी दर पीढ़ी। अजीत सर ने हजारों लोगों का नेटवर्क एक बार बनाया। क्यों राकेश सर? यस। अब वो आगे जब जब सामान खरीदेंगे तब क्या आएगी? पीढ़ी दर पीढ़ी। अगला है मनी विदाउट यू इज कॉल्ड रॉयल्टी। आपके बगैर भी पैसा आता रहे, उसको क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। क्या हमारे बाप दादाओं ने ये वाला काम किया था कि उनके बगैर भी पैसा आ रहा हो? नो। उन्होंने वो काम किया था, जब तक उन्होंने किया तब तक पैसा आया। करना बंद, पैसा आना बंद। इसका मतलब उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया था। तीसरा है एक इनकम का ऐसा सोर्स या सिस्टम जनरेट किया जाए जिससे आपके बिना भी इनकम लगातार आए। राइट सर? लेना चाहते हैं ऐसी रॉयल्टी? यस। पर ऐसी रॉयल्टी किसको मिलती है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। रॉयल्टी इनकम साइंटिस्ट को मिलती है। कितने साल लगे बल्ब बनाने में? 16 साल लगे बल्ब का आविष्कार करने में। कमाल की बात है, इससे पहले किसी ने बल्ब बनाया नहीं था जो एक कॉपी मार लेता, पर परमात्मा ने इसके मन में विचार डाला था कि तू बना सकता है। बल्ब खरीदा जाएगा तब उस बल्ब में से कुछ हिस्सा एज ए रॉयल्टी उसकी अगली से अगली जनरेशन को जाती। कब तक रहेगा बल्ब? जब तक इंसान रहेगा। कब तक? जीवन रहेगा। जब तक मैं और आप हैं, धरती है, जब तक काम चलेगा तब तक रात का। अच्छा, ये बल्ब बंद कर दो, यहाँ मीटिंग कर सकते हैं क्या? नो। छत ढूंढनी पड़ेगी। चलो छत
तब तब उन्हें नॉमिनी को रॉयल्टी आती रहेगी। नेक्स्ट करें सर। रॉयल्टी राइटर को मिलती है। राइटर जिसने हजारों किताबें पढ़ी, उसके बाद वर्षों के अनुभव से कोई किताब लिखी, जब लोग उसे पढ़ेंगे, किताब लिखी जब लोग पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे नहीं आएगी। जब जब किताब खरीदी जाएगी, इस किताब का कुछ हिस्सा एज ए रॉयल्टी उसके नॉमिनी को जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसकी रॉयल्टी इनकी फैमिली को जाती है। आगे चलो। रॉयल्टी सिंगर को मिलती है। कोई 15-20 साल के अथक प्रयास से कोई सिंगर बनता है, कोई गाना हिट होता है, ये गाना जब जब चलेगा तब तब क्या आएगी? रॉयल्टी। रॉयल्टी। किशोर कुमार के गाए हुए गानों की रॉयल्टी किसको आती है? किशोर कुमार के बच्चों को, अमित कुमार को। और ऐसा बताया जाता है जितना सोनू निगम पूरे साल में कमाता है, उससे 10 गुना ज्यादा पैसा इसके बेटे को आता है। सोनू निगम के साल की इनकम से ज्यादा किशोर कुमार के बच्चे को रॉयल्टी जाती है, किशोर कुमार जी के गाए हुए गानों की वजह से। अब ये तीनों रॉयल्टी है गॉड गिफ्टेड। किसी को दिमाग अच्छा मिला, साइंटिस्ट हो गया, किसी को अनुभव अच्छा रहा, राइटर हो गया, किसी का गला अच्छा मिल गया, वो सिंगर हो गया। आप और मैं कितने सिंगर बन सकते हैं? बाथरूम सिंगर? बाथरूम सिंगर ही बन सकते हैं। बाथरूम में तो गाते हैं ना, जब पानी ठंडा लगता है, ठंडे ठंडे पानी से, और जैसे ही आप गाते हो बाहर से आवाज आती है, चुप हो, नहा के निकल बाहर, बच्चे खड़े हैं स्कूल जा। अच्छा, गायक वहीं मर जाता है, वो भूल जाता है सारे गा मा पा धा नी सा, सब गायब। समझ में आई बात? यस। आगे चलते हैं। रेंटल प्रॉपर्टी बनाकर भी रॉयल्टी इनकम प्राप्त की जा सकती है, रॉयल्टी इनकम ली जा सकती है। इसके लिए आपके पास मोटा पैसा, जमीन जायदाद होनी चाहिए, 10-20 लाख का साल का समय और धैर्य रखना पड़ेगा, तो आपको प्रॉपर्टी से भी रेंटल इनकम आ सकती है। जिसने होटल बनाया, जब जब इस होटल को यूज किया जाएगा, इसमें से कुछ हिस्सा होटल के मालिक को जाएगा एज ए रॉयल्टी। काम करेंगे एक बार, होटल एक ही बार बनाया उसने, समझ, इनकम आए बार बार। कब? जब इसको जब जब इस्तेमाल किया जाएगा, और पीढ़ी दर पीढ़ी, हो सकता है परदादा बना के गया हो। तो ये 4 तरीके हैं, और ये चौथा होता तो मैं और आप यहाँ नहीं बैठे होते। ग्रेटर नोएडा में एक ऐसा आदमी है जिसको 8 करोड़ रुपए रेंट आता है। कितने? 8 करोड़ रेंट पर मंथ, पर मंथ। उसकी जो औलादे हैं वो कितने बजे उठती हैं सुबह? 12 बजे। हाँ, 12, 1, 2, 4, शाम को 6। नो टेंशन। उनसे पूछो क्या करते हैं, बोले जरूरत ही नहीं। सो रहे। तो क्या हो गया जब 8 करोड़ 8 करोड़ आता? वो अलग कहानी चली जाएगी, अगली पीढ़ियां बुरा हाल होना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट। आज एक ऐसा नया अवसर तरीका है जो हमारे पास रॉयल्टी इनकम लेने व बनाने का, सिर्फ अपने राशन की दुकान बदलकर, कुछ लोगों की बदलवाकर आरसीएम बिजनेस से रॉयल्टी इनकम ली जा सकती है। आरसीएम बिजनेस से नमक, आटा, तेल, चावल, दाल, साबुन, पेस्ट आदि यूज करके भी रॉयल्टी इनकम ली जा सकती है। अच्छा, ये वाला सिस्टम परमात्मा ने क्यों भेजा? क्योंकि एक आदमी ने बोला कि ना मैं साइंटिस्ट हूं, ना मैं सिंगर हूं, ना मैं राइटर हूं, ना मेरे पास रेंटल प्रॉपर्टी है, भगवान तू बहुत बुरा है। भगवान ने बोला मैं बुरा तो नहीं हूं, पर तू बता दिक्कत क्या है। बोला हमारे लिए भी कोई तरीका बनाया है क्या रॉयल्टी का? बोला हाँ बनाया। बोला क्या? बोला साबुन से नहा सकता है क्या? हाँ रोज नहा रहे। चाय पी सकता है क्या? बचपन से पी रहे। बोला ये रोजमर्रा के काम बताए? बोला हाँ। बोला सिर्फ एक दुकान बदलनी है, तुझे भी रॉयल्टी आ सकती है। हेलो। उसके बाद भी कुछ दुष्ट आत्माएं अपलाइन की कॉल आए बगैर साबुन लेने नहीं जाती। अपलाइन बोलती है जा बेटा जा, साबुन खत्म हो गया, जरा परचेजिंग तो करके आ। अच्छा सर साबुन खत्म हो गया, हम तो इसको घिस रहे थे सर, वो बचा हुआ है अभी, साबुन पे साबुन चिपका के बचा हुआ है अभी। हेलो। याद दिलाना। अरे तुम भूल गए, तुम नहीं, तुम्हारी वजह से जन्म हुआ है इस बिजनेस का कि तुम्हें चाहिए थी रॉयल्टी इनकम। नहीं, ये काम तो पहले भी कर रहे थे। यस। पापा आर्मी से तो कैंटीन से आ रहा था ये सब कुछ सामान। फिर क्या पड़ी थी, वहां रॉयल्टी नहीं मिलती, यहाँ मिलती है।
नेक्स्ट, दैनिक उपयोग के सामान इस्तेमाल करके और कुछ लोगों को इस्तेमाल करवा के रॉयल्टी प्राप्त की जा सकती है। तो ले लेनी चाहिए ऐसी रॉयल्टी या नहीं? यस। अच्छा, ये रॉयल्टी भी कितने साल में आनी चाहिए? अगले जन्म में? तो जो आपके साथ ज्वाइन हुए हैं वो तो बेकार है, फिर गलत आदमी के साथ इंजन बनाया उन्होंने स्पीड से। 2013 के बाद मैं 8 महीने में रॉयल्टी अचीवर। कितने में? 8। पहले ही चेक आया था मई में। मई कौन सा महीना होता है? पांचवा। और पहले चेक के बाद अक्टूबर पहुंचते पहुंचते मैं रॉयल्टी अचीवर हो गया था। कितनी स्पीड से काम किया होगा सोचो। प्रोडक्ट थे ही नहीं, सेंटर थे ही नहीं, थे क्या? व्यवस्थाएं थी, पर हम तो तब ले गए। आपके पास भरमार है प्रोडक्टों की। हाँ बताओ, नेक्स्ट करें सर। वाई रॉयल्टी, आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर बनना क्यों जरूरी है, जानना चाहते हैं क्या?